हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे फर्स्ट वीक जुलाई 25 की करंट अफेयर्स। ओके, कि 1 से 6 जुलाई तक जो करंट अफेयर रहेंगी हरियाणा से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहेंगी वो हम जो है इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी करंट अफेयर है वो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये है जी नवीन पुनिया जी। ठीक है, कहाँ से हैं? ये हिसार से हैं। ये पहले भारत की हैंडबॉल टीम के जो है पूर्व कप्तान रहे हैं। तो अब इनको एक नया जिम्मा दिया गया है, भारतीय यूथ महिला हैंडबॉल टीम के कोच जो है इनको बनाया गया है। याद रखना है, भारतीय यूथ महिला हैंडबॉल टीम के कोच जो है वो नवीन पुनिया कहाँ से हैं? हिसार से हैं। ओके, उसके बाद है रोजगार के जो है वो द्वार खोल रही है मोदी सरकार। ये क्या है? एक स्कीम है, एक चीज़ है ELI। ELI होता है जी एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, इसके लिए नौकरियों को जो कंपनी नौकरी देती है उनको जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, और जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं उनको जो है प्रोत्साहन राशि भी जो है वो दी जाएगी। क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। इन्होंने बोला है कि ये 2 वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ रोजगारों को जो है वो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी स्कीम है ये, आप याद रखोगे ELI। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। और इसमें एक ये भी बताया गया है कि इसमें क्या करेंगे, पहली बार नौकरी करने वालों को 2 किस्तों में 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 रुपये मिलेगा। तो महीने में 2 बार जो है वो वेतन मिल सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में वेतन कितना मिल सकता है? 15,000 रुपये वेतन मिल सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कि बेंगलुरु में आयोजित NC क्लासिक टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। सबसे पहले बात तो ये है, इसके नाम याद रखना NC क्लासिक टूर्नामेंट। NC क्लासिक टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है जी? बेंगलोर में ये हुआ है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा ने इसमें क्या जीता है जी? गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि कितने मीटर था? 86.18 मीटर। अब उसके बाद बात करते हैं कि एक योजना है, ये मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जो है वो 2015 में, अक्टूबर 2015 में ये चलाई गई थी। उसमें क्या था कि जो BPL परिवार हैं, ठीक है, जिनकी जो आय है 1.80 वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है, जब वो लड़की की शादी करते थे तो उनको क्या मिलता था? 41,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलते थे। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है जी? 51,000 इसको कर दिया गया। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है उसमें कितने रुपए जो है वो बढ़ाए गए हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 41,000 से 51,000 हो चुके हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? कि 10,000 रुपये उसमें बढ़ा करके मिलेंगे। ओके, ये बात थी जो जनरल परिवार है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ SC या फिर जो टपरीवास जाती है उनके लिए ये कितने रुपए किया है जी? 71,000 रुपये उनके लिए किया है। उसके बाद आती है कि HKRN में जो महिला काम कर रही थी, जो महिला कर्मचारी थी, उनको महीने में 2 CL जो है देने का प्रावधान किया है। CL मतलब कैजुअल लीव। और जो ये लीव थी ये पहले साल में मात्र 10 दी जाती थी, और अब इनको बढ़ा करके कितना कर दिया है जी? इनको बढ़ा करके 12 CL जो है ये कर दी है। उसके बाद है कि हरियाणा सरकार द्वारा जनगणना 2027 में जो है केंद्र सरकार जनगणना कराएगी। ये सभी गतिविधियों की देखरेख के लिए डॉक्टर सुमीता मिश्रा को क्या बनाया गया है जी? नोडल अधिकारी जो है वो नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है जी, सुमीता मिश्रा, इनको जो है 2027 की जनगणना का क्या बनाया गया है? 2027 की जनगणना नोडल अधिकारी जो है इनको नियुक्त किया गया है, सुमिता मिश्रा को। उसके बाद है सहकारी चीनी उद्योग कॉन्क्लेव 2025। ठीक है, तकनीकी दक्षता के क्षेत्र में देश में करनाल सहकारी मिल को पहला स्थान मिला है।
करनाल सहकारी मिल को किस में मिला है जी? सहकारी चीनी उद्योग कॉन्क्लेव 2025 में। ठीक है, तो पूरे देश का एक ये कॉन्क्लेव था, उसमें करनाल की जो सहकारी चीनी मिल है, यहाँ पे ये रखना, ये खाली मिल लिखा है मैंने, सहकारी चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल को क्या मिला है जी? पहला स्थान मिला है। उसके बाद है स्वीटी बुरा, बॉक्सर हैं, अब पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थी। स्वीटी बुरा ने एलीट वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, जो कहाँ पे आयोजित हुई थी? हैदराबाद में जो आयोजित हुई थी। नाम है, दोबारा पढ़ते हैं, एलीट वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। इसमें क्या जीता है जी? इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी? हैदराबाद में जो आयोजित हुई थी। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल रैंकिंग सीरीज़ 2025। इंटरनेशनल रैंकिंग सीरीज़ 2025 में हरियाणा के पहलवान हैं अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल को गोल्ड मेडल मिला है किस कैटेगरी में? 53 किलो की जो है कैटेगरी में। ठीक है, इंटरनेशनल रैंकिंग सीरीज़ 2025। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक, इस समय तक, मतलब आप बोल सकते हो कि जनवरी 2025 तक राज्य का लिंग अनुपात कितना दर्ज किया गया है जी? 906 लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। उसके बाद योजना है राहवीर योजना। ओके, राहवीर योजना क्या है? इसके अंतर्गत अगर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर होता है जी, जब एक्सीडेंट होता है, होने के बाद उसका पहला घंटा, फर्स्ट आवर जो रहेगा, वो क्या होता है? गोल्डन आवर होता है। अगर उस समय घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को कितने रुपए दिए जाएंगे जी? 25,000 रुपये इनामी राशि जो है वो दी जाएगी। किस योजना के तहत? राहवीर योजना के तहत। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है राहवीर योजना। उसके बाद है कि भारत में घोड़ों में हर्पिस जो है वो बीमारी के लिए पहली अत्यधिक प्रभावशाली वैक्सीन कहाँ पे तैयार की गई है जी? हरियाणा के हिसार में तैयार की गई है। याद क्या क्या रखना है? याद रखना है सबसे पहले तो बीमारी का नाम है हर्पिस। उसके बाद ये लिखते हैं कि ये कहाँ पे जो विकसित की गई है, ये विकसित की गई है जी हिसार में। ओके, और हिसार में तो विकसित की गई है, हिसार में क्या है? हिसार में है NRCE। NRCE क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स। ठीक है, याद रखोगे। NRCE क्या है? कहाँ पे है? हिसार में है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स जो है इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो बीमारी है EHV इसको बोलते हैं, इक्वाइन हर्प्स वायरस, इसको जो है ये होता है। ठीक है, हर्पिस जिसको आप बोलते हो। उसके बाद है कि हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को पोषण और गार्डनिंग का ज्ञान देने के लिए एक नई जो है वो योजना की शुरुआत की गई है। नाम है जिसका स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन। ठीक है, कि न्यूट्रिशन भी उनको मिलेगा और गार्डनिंग की भी उनको जो है वो समझ देंगे। तो ये स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन जो है, इस नाम की योजना चलाई गई है। उसके बाद है VVDN और एरिक्सन, ये 2 कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं। इनकी नई एंटीना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरियाणा में जो है वो स्थापित की गई है। हरियाणा की किस जगह पे स्थापित की गई है? आपका आंसर क्या रहेगा जी? मानेसर में। VVDN और एरिक्सन की 2 एंटीना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मानेसर में स्थापित की गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स जुलाई 2025 की। ओके, थैंक यू।